हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बढ़ते हैं हमारे मैथ्स 2 के फर्स्ट चैप्टर जो कि है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी ने जैसे ही मेरे सामने आता है ना, मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आता है जो कि होता है ताजमहल का, जो कि मैंने थंबनेल पे भी बनाया। अब ताजमहल का एग्जाम्पल क्यों? एक बड़ा ओरिजिनल ताजमहल और उसका एक कॉपी, छोटा मिनिएचर, दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है? मैं बताता हूँ। दोनों का ना शेप एग्जैक्ट सेम होता है। जैसे इधर ताजमहल है वैसे ही शेप का ताजमहल ये भी है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? साइज का। तो ऐसी चीज़ें जिनकी शेप सेम होती है बट साइज डिफरेंस होता है, उन लोगों को क्या बोलते हैं? सिमिलर। अब सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में फर्स्ट पार्ट दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सबको बेसिक पता होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या होता है? ट्राइंगल का नीचे वाला पार्ट, और हाइट क्या होता है? ऐसे ऊपर से नीचे कुछ तो आता है, उसको हाइट बोलते हैं। ये ना अगर आप लोग फॉलो करते हो तो बहुत सम्स में ना आप गलत हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस वाला पार्ट ऐसे ही, नीचे वाला जो पार्ट है उसको बेस बोलेंगे, बट हाइट के लिए ना मैं कुछ स्पेसिफाई करूँगा। समझो एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के ये जो नीचे वाला पार्ट है वो उसका बेस है, बट हाइट क्या होता है पता है? हाइट ट्राइंगल के टॉप से, हाँ ट्राइंगल का टॉप ये है, उधर से बेस पे आने वाली परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान से सुनो, मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ट्राइंगल के टॉप से उसके बेस पे आने वाली परपेंडिकुलर लाइन को क्या बोलते हैं? हाइट। मतलब अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या वो हाइट नहीं है? हाँ नहीं है। समझो ये टॉप से मैंने ऐसा एक टेढ़ा लाइन बनाया, क्या इसका हाइट होगा? नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। अब एक और चीज़, ये जो हाइट है ना, कुछ कुछ ट्रायंगल में ना ट्रायंगल के बाहर आती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये इसका टॉप ये है, टॉप से बेस पे अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूं तो हाइट तो ट्रायंगल के बाहर आ गया। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। तो हम लोग हाइट ना ये लेंगे, बट बेस क्या लेंगे? बेस ओरिजिनली क्या था? ये था। तो हम लोग अभी भी बेस को यही मानेंगे। हम लोग इसको एक्सटेंड करके ऐसे दिखा तो देते हैं, बट बेस ओरिजिनली यही लेंगे। ये वाला पार्ट हम लोग नहीं काउंट करते। ठीक है, ये हो गया बेस वाला पार्ट, ये हो गया हाइट वाला पार्ट, और हाइट बाहर आता है कभी कभी ट्रायंगल के। ठीक है, वो वाला पार्ट। अब ना ये दोनों पार्ट से मैं दो टाइप के ट्रायंगल ना और फाइंड कर सकता हूँ। कैसे टाइप के? समझो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं ऐसा, जिसका हाइट है ये, बराबर। एक ट्रायंगल बनाता हूं ऐसा, इसका हाइट है ये, बट दोनों ट्रायंगल का बेस देखो ना सेम है। समझो ये ट्रायंगल है ABC, ये ट्रायंगल है DBC। दोनों में देखो ना BC वाला पार्ट कॉमन है। तो ये वाले ट्रायंगल का बेस और ये वाले ट्रायंगल का बेस, दोनों का बेस सेम है। तो ऐसे टाइप के ट्रायंगल्स को बोला जाता है ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल्स विथ कॉमन बेस। और ऐसे ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट भी होते हैं। समझो ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं। ये ट्रायंगल था, इसका एक हाइट था। मैं एक और ट्रायंगल बना दूं जिसका हाइट सेम ही है। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला पहले वाले ट्रायंगल का नाम था ABC, और ये दूसरे वाले का नाम है AFM और ABC। दोनों का बेस डिफरेंट है। इसका बेस क्या है? BC, इसका बेस क्या है? FM, बट दोनों का हाइट देखो सेम ही है। तो ऐसे वाले ट्रायंगल्स को बोला जाता है ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट। कॉमन हाइट है ना, इसके लिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स विथ कॉमन हाइट। अब ये सब करके क्या जानना है सर? हम लोग को तो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए बेस और हाइट तो चाहिए, तो पता होना चाहिए बेस और हाइट क्या होता है। तो मैंने वो क्लियर किया। फिर ऐसे कंडीशंस आते हैं। अब ऐसे कंडीशंस क्यों दिए पता है? आगे ना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें ना हम लोग को रेशियो निकालना है। किसका रेशियो निकालना है? एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया का रेशियो क्या होता है सर? रेशियो मतलब पहले का एरिया अपॉन दूसरे का एरिया। तो दो ट्रायंगल दिए रहेंगे आपको,
दोनों ट्रायंगल के नाम दिए रहेंगे, दोनों का रेशियो निकालने को कहा जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करें। आप ये नोट डाउन कर सकते हैं, फॉर्मूला नोट डाउन कर सकते हैं, कैसे टाइप के ट्रायंगल्स हो सकते हैं वो नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग ना आगे वाले पार्ट में मिलते हैं आपको, जहां हम लोग प्रैक्टिस से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। A few moments later. चलिए प्रैक्टिस सेट 1.1 को स्टार्ट करते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे स्टेटमेंट में दिया था, बोला था बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज 9 और हाइट 6, बेस ऑफ अनदर ट्राइंगल इज 10 और हाइट इज 6। तो एक 9 5 और एक 10 6 का मैंने दो ट्राइंगल बना दिए। अब ऐसे ही एग्जैक्ट नहीं बनता, मैंने रफ फिगर बना। ठीक है, अब रफ फिगर में मैंने दोनों बना दिए। उसके बाद क्या बोला है, दोनों का रेशियो फाइंड करना है। रेशियो ऑफ व्हाट? रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो मैं क्या बोलूँगा, लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ ट्राइंगल नंबर 1। ये होता है मेरा ट्राइंगल नंबर 1 और ये होता है मेरा ट्राइंगल नंबर 2। तो मैं स्टार्ट कैसे करूँगा पता है, मैं पहले गिवन से स्टार्ट करूँगा। गिवन में क्या बोलूँगा, इन ट्राइंगल 1 मैं क्या बोलता हूँ, बेस 1 इज 9 और हाइट 1 इज 5। बेस 1 मैंने B1 लिख दिया 9, हाइट 1 लिख दिया मैंने 5। इन ट्राइंगल 2 बेस 2 क्या है 10 और हाइट 2 क्या है 6। बेस 2 10, हाइट 2 6, इतना लिख दिया। अब दोनों का रेशियो लेना है। रेशियो किसका? एरिया का। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, देखो कैसे लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2। एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, कोई भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये ट्राइंगल 1 का है ना, तो मैं बेस 1 और हाइट 1 लिखूंगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 वापस से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बट ये ट्राइंगल 2 का, तो मैं लिखूंगा बेस 2 और हाइट 2। अब हाफ हाफ तो कैंसिल हो गया, तो मैं लिखूंगा इक्वल्स टू बेस 1 का वैल्यू कितना है 9, हाइट 1 का वैल्यू कितना है 5, बेस 2 का वैल्यू कितना है 10 और हाइट 2 का वैल्यू कितना है 6। देखो 5 1 जा 5, 2 जा 3, 2 जा 3, 3 जा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 2, 2 जा 4। तो मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 का वैल्यू कितना आया 3/4। तो रेशियो ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन रेशियो ऑफ ट्राइंगल 2, नहीं, रेशियो ऑफ ट्राइंगल 1 एंड रेशियो ऑफ ट्राइंगल 2 का एरिया कितना आया मेरे को 3/4। ठीक है, बस इतना ही आपको सॉल्व करना है और सम खत्म। कितना इजी था, एक ही तो फॉर्मूला है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दोनों का रेशियो लेना है, बेस दिया है, हाइट दिया है, सब दिया है, क्या करना है कैलकुलेट करना है। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे ना आपको फिगर दिया हुआ, फिगर देने के बाद ना ये वैल्यू दिया है, BC का दिया है और AD का वैल्यू दिया है। हम लोग को दोनों ट्राइंगल का ना रेशियो फाइंड करना है। कौन से ट्राइंगल का रेशियो, मेरे को क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया को कैपिटल ए से लिखते हैं और जिसका एरिया निकालना है ना उसको ऐसा ब्रैकेट में, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB, ये फाइंड करने को बोला। अब ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, नीचे वाले ट्राइंगल का भी एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन एक बात देखो ना, दोनों ट्राइंगल ना जुड़े हुए हैं और जुड़े होने के साथ ना इनका कुछ तो एक कॉमन वाला केस बन रहा है। जैसे हम लोगों ने 2 कॉमन वाले केस किए थे ना, वैसे इसमें ना कुछ तो कॉमन वाला केस बन रहा है। क्या आपको दिख रहा है अच्छे से? मेरे को तो इजीली मिल गया। देखो ना, इसका हाइट अलग है, इसका हाइट अलग है, बट ये वाले ट्राइंगल का बेस और ये वाले ट्राइंगल का बेस, दोनों का बेस देखो सेम है। तो ये वाले ट्राइंगल होते हैं एरियाज विद कॉमन बेस। अब इनमें क्या खास बात होती है, देखो इसमें बेस का वैल्यू ही नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है देखते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लिखूंगा ABCB उस फॉर्म में लिखूंगा। स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ, डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें ट्राइंगल लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें नाम ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें नाम नहीं दिया था इसलिए मैंने इन ट्राइंगल करके लिखना स्टार्ट किया था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
DAB, बीच में लाइन बना लिया। ऊपर वाले ट्रायंगल का ऊपर लिखूंगा हाफ इंटू बेस, ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या था AB, इंटू हाइट, ये वाले ट्रायंगल का हाइट क्या था CB, अपॉन हाफ इंटू वापस ये वाले ट्रायंगल का बेस क्या था AB, इंटू ये वाले ट्रायंगल का हाइट कितना था AD। क्लियर? देखो हाफ हाफ कैंसिल, बट इधर देखो AB भी कैंसिल कर सकता हूँ ना, क्योंकि AB भी सेम है। आगे ऊपर क्या बचा CB का वैल्यू कितना है 4 अपॉन AD का वैल्यू कितना है 8, 4 1 जा 4 2 जा, तो इसको सॉल्व करके आंसर आया 1/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CAB अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DAB का वैल्यू कितना आया 1/2। इसमें क्या नया सीखने को मिला पता है क्या? जब बेस सेम होगा ना, तो बेस का वैल्यू अगर नहीं दिया रहेगा तो भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेस तो कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही हाइट वाले केस में, अगर हाइट वाले केस में हाइट कॉमन होता है ना, तो हाइट का वैल्यू नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हाइट तो कैंसिल हो जाएगा ना। तो सिंपली ऐसे वाले सम्स में डरना कुछ नहीं है। एरिया का फॉर्मूला पुट करना है, जो कट रहा है उसको काट देना है, जो वैल्यूज दिए उसको पुट करना है, सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। क्लियर? ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है, ये 4/8 में ना आंसर छोड़ देते हैं, तो मार्क्स कट होगा। क्यों? क्योंकि रेशियो क्या होता है, जितना सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो ना उतना सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो कैंसिलेशन वाला पार्ट करना भूलना मत। कुछ बच्चे 4/8 में ही लिख देते हैं और उनका मार्क्स कट जाता है, तो उसको और रिड्यूस करके हम लोग को 1/2 के फॉर्म में लिखना ज़रूरी है। आप ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है? A few moments later. चलिए बढ़ते आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मैंने फिगर बना लिया। फिगर थोड़ा कच्चा पक्का रहता है मेरा, थोड़ा आप फिगर अपने टेक्स्ट बुक पे रेफर करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे भी देख सकते हो, इतना भी बुरा नहीं है, ठीक है। एक फिगर बना लिया मैंने, गिवन लिख लिया और फाइन क्या करना है वो लिख लिया। अब देखो गिवन में RQ का वैल्यू दिया है, PS का वैल्यू दिया है, PR का वैल्यू दिया है, बट QT का वैल्यू नहीं दिया, और QT का वैल्यू ही फाइंड करना है। अब हम लोग को क्या आता है, हम लोग को तो सिर्फ एरिया निकालने आता है और एरिया का रेशियो निकालने आता है। ये क्या पूछ लिया QT, ये तो मेरे को पता ही नहीं, ये कैसे निकालेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, जितना अपने को आता है ना अपन उतना करेंगे। एक ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल? PRQ ट्राइंगल लेते हैं। PRQ लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल PRQ, सबको दिख गया? और ट्राइंगल PRQ, मैं ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। एक ट्राइंगल में मेरे को क्या निकालने आता है? एरिया। तो मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर हाइट दिख रही है, देखो दिख रही है, तो मैं लिखूँगा हाफ इंटू बेस। जब हाइट ये होगी तो बेस ये होगा, तो मैं लिखता हूँ PR इंटू हाइट क्या है, हाइट QT बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR मेरा आ गया हाफ इंटू PR इंटू QT। इसको मार्क कर लेते हैं 1। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ का एक और तरीके से आप लोग एरिया निकाल सकते हो। देखो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं क्या बोलता हूँ, सबको ये वाला हाइट तो इजीली दिख जाता है, बट याद है मैंने बोला था ऐसे टाइप के ट्राइंगल में हाइट बाहर भी तो होता है। देखो ये बाहर वाली हाइट भी तो कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाले ट्राइंगल के लिए एक बार मैंने ये वाला हाइट लिया तो बेस ये हुआ, बट अगर ये वाला हाइट लूंगा तो बेस क्या होगा, RQ या RS। याद है मैंने बोला था बेस जो ओरिजिनल वाला ट्राइंगल का लिख रहे हो ना RQ, उतना ही लेना है। तो मैं लिखूंगा RQ, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस की जगह पे मैं अब लिखूंगा RQ और हाइट की जगह पे क्या लिखूंगा PS। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एरिया ऑफ PRQ, अगर दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा, सेम। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, मैं दोनों का ये वाला साइड इक्वल कर सकता हूं। तो मैं लिखता हूं हाफ इंटू PR इंटू QT इज इक्वल टू हाफ इंटू RQ इंटू PS। हाफ हाफ कैंसिल, PR QT RQ PS। PR का वैल्यू है अपने पास देखो 12, QT का वैल्यू है नहीं, वही तो फाइंड करना है।
इज इक्वल टू आर क्यू का वैल्यू कितना है 6 और पी एस का वैल्यू कितना है 6, तो क्यू टी का वैल्यू हो जाएगा 6 × 6 अपॉन 12, इसको नीचे भेज दिया 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, क्यू टी का वैल्यू आ जाएगा ऊपर क्या बचा 3 1 ज़ा 3 और नीचे क्या बचा 1, 3/1 को 3 लिख सकते हैं, तो क्यू टी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 3। सिंपल, मैंने एरिया निकाला ये वाले ट्रायंगल का, कौन से वाले पी क्यू आर, दोनों बार मैंने पी क्यू आर या पी आर क्यू जो भी बोलो, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाला। एक बार एरिया निकालते टाइम पे मैंने हाइट ये रखा, जब हाइट मैंने ये रखा तो बेस ये होगा पी आर इंटू क्यू टी। फिर मैंने बोला दूसरी बार अरे हाइट ये भी तो ले सकते हैं, बट जब हाइट ये लेंगे तो बेस क्या होगा ये, दोनों लिख दिया। दोनों लिखने के बाद मैंने सॉल्व किया, बोला ये दोनों पार्ट अगर सेम है तो ये दोनों पार्ट को भी सेम होना चाहिए, तो मैंने फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों पार्ट सेम किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। पूरे ये वाले जो ये है ना प्रैक्टिस सेट, उसमें सबसे अच्छा सम यही लगा मेरे को। बाकी सब में सब एरिया निकालना है, रेशियो निकालना है, बस उतना ही करना है, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये वाले सम आप नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। होमवर्क। A few moments later. आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैंने गिवन लिख दिया, बोला है AD और BC पैरेलल है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। ऐसा पैरेलल होना मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। अब दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों के बीच में दो ट्रायंगल बनाए हैं और ट्रायंगल के नाम भी दिए हैं जिनका रेशियो फाइंड करना है। ये डॉट डॉट का मतलब होता है रेशियो फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल BCD दूसरा ही वाला ट्रायंगल। एक वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे जमा कर देता हूँ, देखो एक मेरा ये रेड वाला ट्रायंगल है और एक मेरा है ब्लू वाला ट्रायंगल। दो अलग अलग ट्रायंगल ले लिए। अब दोनों ट्रायंगल में ना एक चीज नोटिस करोगे ना, दोनों का जो बेस है, दोनों का बेस सेम है। ध्यान से देखोगे दोनों का बेस सेम है। अब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का बेस कैंसिल हो जाएगा, वो अलग बात है। अब इस वाले ट्रायंगल का बेस ये है BC, हाइट क्या है AP, ठीक है, इतना क्लियर है। बट ये वाले ट्रायंगल का बेस दिया है बट हाइट ही नहीं दिया। इस वाले ट्रायंगल का हाइट अगर मैं बनाता तो कैसे बनाता, ट्रायंगल के टॉप से उसके बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता, बराबर। इसके टॉप से इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता अगर मेरे को करना होता तो। किसको ऐसा लगता है कि ये जो हाइट होगा वो AP के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस सेम है। ध्यान से सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। इसका हाइट इसके टॉप से इसके बॉटम तक और इसका हाइट इसके टॉप से इसके बॉटम तक। अगर ये दोनों ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में, तो उनका टॉप और बॉटम के बीच का डिस्टेंस भी सेम होगा। मतलब इनडायरेक्टली कोई भी दो ट्रायंगल्स जो पैरेलल लाइन को टच करके बनते हैं, उन दोनों का ना हाइट हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल्स दोनों पैरेलल लाइन को टच करके बने थे, तो दोनों का हाइट कैसा होगा, इक्वल होगा। तो ये वाले दोनों ट्रायंगल का हम लोग कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस क्या है BC, इंटू हाइट क्या है AP। अब नीचे वाले इसका हाफ इंटू बेस क्या है BC, इंटू हाइट AP के बराबर होगा तो AP। हाफ कैंसिल, BC कैंसिल, AP कैंसिल, सब कैंसिल हो गया तो 0 नहीं लिखने का, 1 लिखने का। सब कुछ कैंसिल हो जाता है तो 1 बचता है, 0 नहीं बचता, ठीक है। तो दोनों का एरिया का रेशियो कितना आ गया, 1, खत्म। ये वाला सम बहुत इजी है, बट इसमें ना ये नहीं क्लिक होता कि दोनों का हाइट कैसे सेम होगा, ठीक है। तो वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट था, बस उतना ही। अब क्वेश्चन नंबर 5 है ना, सब लोग को लगे सर हार्ड वाला सम तो आप होमवर्क दे रहे हो, ऐसा कैसे। कुछ हार्ड नहीं है उसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। बस ट्रायंगल का नाम देखना है, उस ट्रायंगल का बेस और हाइट
वो लिखना है और सॉल्व करना है। कुछ भी हार्ड नहीं है उसमें, आप लोगों को खुद से ट्राई करना है और मेरे को 100% गारंटी है ना कि आप लोग का हो जाएगा वो इजीली। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से ट्राई कीजिए उसको, क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में ना आगे वाले पार्ट पे बढ़ेंगे जहाँ पे हम लोग ना 2 थियरम सीखने वाले हैं। एक है एंगल बाइसेक्टर थियरम और एक है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों का कंक्लूजन दे दूंगा। दोनों का कंक्लूजन क्या होता है, कैसे आता है, कैसे लिखना है, बस उतना बता दूंगा। ठीक है, आगे हम लोग उसके सम्स करेंगे और उससे हम लोग इजीली समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।